बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम एक नए जम्स को जानेंगे जिसका नाम है स्केप्टिसिज्म यानी तशकीक। चलते हैं तफसीलात की तरफ। तशकीक से मुराद किसी भी मसले पर हतमी फ़ैसले से कबल इसके तमाम इम्कानात और एहतमालात को सामने रखना। ज़ाहिरी बात बहुत ही उम्दा नज़र आती है कि अच्छी बात है कि कोई भी फ़ैसला लिया जाए तो उससे पहले उसके तमाम तर अशकालात और इम्कानात को देख लिया जाए, परख लिया जाए। लेकिन दरअसल मुतशक्किक हक़ाइक़ को तस्लीम नहीं करता, यानी इस इज़्म का मानने वाला जो ये समझता है कि हर मसले में जो तयशुदा इल्मी बात है, हक़ाइक़ हैं, अक़ाइद हैं, उसको उस पर सवालात मुसलसल सवालात उठाए जाए, तो उसका मानना होता है वो किसी भी हक़ाइक़ को किसी तौर पे भी तस्लीम नहीं करता और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर जो है वो शकूक व शुबात पर देता है कि हमें हर नज़रिए, हर अक़ीदे, हर इल्मी नुक्ते नज़र और हर तस्लीम शुदा हकीकत को शक की निगाह से देखना चाहिए। ये उसका मानना है और मुसलसल हर हकीकत पर सवाल और शकूक और शुबात का इजहार करना चाहिए। इसको सादा और आसान अल्फाज में अगर समझना चाहे तो यूँ है कि दर हकीकत तशकीक यकीन से इनकार है। तशकीक ही इल्हाद का मुकदमा है कि पहले बड़ी मेहनत के साथ मुसलमानों के जहनों में तशकीक का बीज बोया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इल्हादी शजर जो है वो परवान चढ़ता है। सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों के अंदर जो है या आज के नौजवान के अंदर जो शक व शुबात क्यों कर और कैसे पैदा होते हैं। इसकी मिसाल बहुत ही आसान है और आसानी के साथ आप इस बात को समझ सकते हैं कि फ़िक़ही मसाइल की अगर बात की जाए तो फ़िक़ही मसाइल मदारिस का जो पढ़ाने का उनका तरीका होता है वो ये होता है कि चारों आइम्मा की राय बयान करके इमाम अबू हनीफ़ा की राय की फ़ौक़ साबित कर दी जाती है। लेकिन अगर हम बात की जाए हमारे दूसरे इदारों की या यूनिवर्सिटीज़ की तो वहाँ पे फ़िक़ही मसाइल अगर पढ़ा भी दिए जाए तो तमाम इमामों की राय वो चाहे जितनी भी तादाद हो तमाम को पढ़ा दी जाती है। साथ में मौजूदा दौर के भी जो उलमाए कराम हैं या प्रोफेसर्स हैं या जो इख्तलाफ रखते हैं उस सूरत में तो उसकी भी राय बयान कर दी जाती है। फिर किसी भी राय को तरजीह नहीं देते, ना ही उसकी तरजीह देने की वजह बयान की जाती है। अब यहाँ पे आके स्टूडेंट्स जो है उसका ज़हन जो है वो शक में मुब्तला हो जाता है। इस नज़रिए के मानने वाले और उसके तरीक़े वारदात को जानने के लिए मैं एक वाक़या आपके सामने पेश करूँगी और उसी वाक़ये के साथ इस आज की वीडियो का इख्तिताम करेंगे। वाक़या कुछ यूँ है कि पुराने वक्तों में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए माल बटोरने के लिए गिरोह हुआ करता था। उस गिरोह से वाबस्ता लोगों को जो है वो ठग कहलाते थे। उन्हीं ठगों का एक वाक़या है कि एक देहाती बकरा जो है वो ख़रीद कर अपने घर जा रहा था। 4 ठगों ने यानी 4 फरेबियों ने इसे देख लिया और उसे फ़रेब देने का यानी धोखा देने का उन्होंने प्रोग्राम बना लिया। अब चारों जो लोग थे वो रास्ते में खड़े हो गए कुछ फासले पर। वो देहाती कुछ आगे बढ़ा तो पहला जो था फरेबी जो वो उन्होंने प्लानिंग की हुई थी वो उसे आकर मिला और बोला कि भाई ये कुत्ता कहाँ लेकर जा रहे हो। देहाती ने उसे बहुत ही घूर के देखा और बोला कि बेवकूफ़ तुझे नज़र नहीं आता क्या ये बकरा है या कुत्ता, यानी ये बकरा नहीं है कुत्ता है। देहाती कुछ आगे बढ़ा तो दूसरा ठग जो फरेबी प्लानिंग के मुताबिक वहाँ मौजूद था इसने उससे कहा यार ये कुत्ता तो बड़ा ही शानदार है, कितने का ख़रीदा। अब देहाती ने उसे भी जो है वो झड़क दिया। अब देहाती तेज़ कदमों से अपने घर की जानिब बढ़ने लगा, मगर तीसरा वो शख्स जो उनकी प्लानिंग या मनसूबाबंदी के तहत मौजूद था बैठा हुआ था, जिसने प्रोग्राम के मुताबिक एन मंसूबे के मुताबिक जो है उसने कहा कि जनाब ये कुत्ता कहाँ से लिया। अब देहाती की तशवीश जो थी वो तशवीश में मज़ीद मुब्तला हो गया कि कहीं वाकई में कुत्ता तो नहीं है। इसी शशोपंज में मुब्तला वो बाकी रास्ता जो है वो काटने लगा। बिलाखिर चौथा फरेबी यानी चौथे ठग ने जो है उसे टकराव हो गया, जिसने ताबूत में आखिरी कील जो थी वो ठोंकी और बोला कि जनाब क्या इस कुत्ते को घास खिलाओगे। अब तो देहाती के औसानी ख़ता हो गया, उसका शक यकीन में बदल गया कि ये वाकई में कुत्ता है। वो इस बकरे को छोड़कर भाग खड़ा हुआ और इन 4 ठगों ने यानी जो फरेबी थे उन्होंने बकरा ले लिया। तो आज के माशरे में भी दूसरी नौयत की जो है यानी नज़रियाती तौर पर ऐसे ठगों की अलगार है। इनका तरीक़ा वारदात बड़ा ही सादा होता है कि ये मुसल्लिमा हकीकतें, अकायद जो तयशुदा नज़रियात हैं उनके अंदर मुसलमानों के दरमियान जो है शक व शुबात पैदा करते हैं और मुसलसल शक व शुबात पैदा करने की सूरत में बिल आखिर जो मुसलमान जिनका इल्म कमज़ोर होता है या जिनकी बुनियादी उलूम में कमज़ोरी होती है या दीन से किसी वजह से दूर होते हैं वो इस जो है
واردات کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا، اور اس طرح وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ الحاد کی گڑھے میں جا گرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ کی ویڈیو میں نئے ضمن کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔